तो दोस्तों फाइनली आज आप लोग की क्वेरी के हिसाब से मैं लेके आया हूँ बजाज की गोगो कार्गो जिस C9012। बहुत से लोग का बहुत सारा क्वेरी था कि कौन सा ये गाड़ी है, कितना आपका एक्चुअल रेंज देगा, क्या इसकी टॉप स्पीड है, फाइनेंस क्या है, एक्चुअल कीमत क्या है। और ये मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसका रेट जो है 1 जनवरी से इसका रेट भी बढ़ गया है। जो अभी ये पुराने रेट में आता था, अब इसका रेट भी बढ़ गया है। जो भी आपका रेट बढ़ा है मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, लास्ट बने रहिए। क्या फीचर्स हैं, बैटरी बैकअप कौन सी है, बैटरी की वारंटी क्या है, मोटर की वारंटी क्या है, सभी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। ये बेसिकली 2 कलर में आता है। जो मेरे साथ सामने खड़ा है वो एक कलर है और एक करीबन वाइट कलर में आता है। तो कस्टमरों की पसंद है कि वाइट लेना है कि नहीं लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 2 कलर में आती है और कुछ ऐसा लुक देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग का जो बहुत सा डिमांड था कि फाइनेंस को इतना, जैसे हमने बेसिकली 4 साल और 4.5 साल वाला फाइनेंस वाला बताएंगे अपने को, कितना किस्त आता है, कितना वो आता है, सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। एक मेन बात बताता हूँ, डॉक्यूमेंट देने से, अगर 4 डॉक्यूमेंट देते हैं, जैसे बिजली बिल हो गया, ये हो गया, बिजली बिल हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, इस 4 ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अगर 4 देते हैं तो आपको फाइनेंस कम पड़ेगा, किस्त कम आएगी आपकी। लेकिन आप बस आधार कार्ड और पैन कार्ड देते हैं तो वो फाइनेंस ज़्यादा आएगा। आपको कितना आएगा इसको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं वॉकिंग शोरूम का एक नया ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ये अपना इसका बॉडी देखेंगे जब ऐसा, तो फुल्ली मेटल बॉडी में है, फुल्ली मेटल बॉडी में है। नया डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, बजाज का नया डिज़ाइन। यहाँ पे लिखे रहेगा बजाज गोगो, ये लिखे रहेगा। कार्गो जैसे लिखे रहेगा ना, कार्गो का सी रहेगा, C9012 दिखेगा, वो आपको पीछे लिखे दिखेगा, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, कुछ ब्रांडिंग आपको नहीं दिखेगी। बाकी ये सब मेटल में आपको होने वाला है। देखिए आपको मैं सुनाऊँ जब, ये देखिए पूरा मेटल में, ये भी मेटल में, ठीक है। और ये जब है यही पार्ट जो है आपका प्लास्टिक में मिलेगा, यही प्लास्टिक मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हॉर्न का प्लेसमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे हॉर्न प्लेसमेंट मिल जाएगा। और ये आपका दोनों सब LED लाइट इंडिकेटर, राउंड शेप में LED लाइट है। ये आपका डिपर हो गया, ये अपर हो गया, ये LED लाइट, ये भी LED में है। सॉरी, इंडिकेटर भी आपका LED में पड़ेगा। बाकी बड़ा ग्लास एरिया मिलेगा। और इसकी हाइट भी है, नॉर्मल से जो है हल्की बड़ी है। तो जो आपने गर्मी के सीजन में आपको क्या रहता है, हाइट रहने की वजह से ना आपको उतना गर्मी नहीं लगता है। इसका हाइट हल्का बड़ा है नॉर्मल ऑटो से, आप कंपेयर कर सकते करेंगे। बाकी इसकी बात करें, सस्पेंशन की बात करें तो अपने को डुअल सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पे भी और इस साइड भी। बाकी गाड़ियों में देखेंगे आपको सिंगल सस्पेंशन मिलता है, लेकिन इसमें डुअल मिलता है, जो कि कंफर्ट को ज़्यादा इंक्रीज करता है। टाइम टू टाइम जर्क, जैसे गड्ढे में जाते हैं, लोड रहती है गाड़ियों में, उसमें क्या रहता है, कंफर्ट को इंक्रीज करता है, जर्क नहीं होगा, ज़्यादा जर्क नहीं मिलेगा कैबिन में। अभी तो नॉर्मल दिख रहा है तो पता नहीं चल रहा है अपने को, काफ़ी ब्राइट अपर दे रहा है। अगर हम डिपर जलाएं तो ये देखिए, डिपर जलाएं तो ये एलईडी रिफ्लेक्टर लाइट है, एलईडी बेस्ड रिफ्लेक्टर लाइट है, जो कि काफ़ी इस ऑटो में जान डाल देती है। और इसकी बात करें इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर भी जला के दिखाएंगे अपने दोस्त। ये देखिए एलईडी इंडिकेटर दोनों साइड का, हाँ ये एलईडी इंडिकेटर जो कि ऑटो में नया जान डाल देती है। R12 के टायर मिल जाएंगे आपको, ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। और इसकी बात करें तो चलिए आप साइड लुक की बात करते हैं, कैसा साइड दिखता है अपने को। ये साइड लुक है, ये साइड लुक की बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का बैजिंग आ जाएगा आपको, बस ये आपको यही दिखेगा, इलेक्ट्रिक बैजिंग दिखेगा आपको। नॉर्मल हैंडल दिखेंगे आपको, यहाँ पे नॉर्मल हैंडल है, जैसे अपना मारुति कार में आती वैसे हैंडल है। यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पे चाबी से कर सकते हैं। ये आपका मिरर मिलेगा यहाँ पे, और बाकी ये अपना वेंटिलेशन के लिए ग्लास मिलेगा। बाकी पीछे बात करें तो ये अपना 6 फीट बाई 4.5 का डाला मिल जाएगा आपको। C/R12 का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। अगर हम बात करें, बाकी यहाँ कुछ दिखाने लायक तो है नहीं आपको, यहाँ हम कार्गो बॉडी है इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं सकते अपने को। और हम पीछे बात करें तो यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगा, C9012 का बैजिंग मिल जाएगा। यहाँ बजाज देखो लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है,
बहुत लोग बोलते हैं गोगो, समझ नहीं पाते हैं क्या गोगो है। ये बजाज बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, गोगो नाम ब्रांडिंग है जो कि देता है, अच्छा लगता है यहाँ पे। ये आपको एलईडी लाइट का सेटअप मिल जाएगा पीछे में, ये भी एलईडी लाइट हो जाएगा, ये एलईडी लाइट जाएगा। ये अपना नॉर्मल लाइट है और इस नीचे ये ब्रेक लाइट है और इंडिकेटर भी आपको मिलेगा, अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। और नीचे रिफ्लेक्टर मिलेगा, ये इंडिकेटर हो गया। और रिवर्स करेंगे तो आप उसके नीचे, इसका नीचे और जस्ट ये नहीं चलेगा, रिवर्स करेंगे तो ये वाला चलेगा। और नीचे रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर है। और ये इसका चार्जर का प्लेसमेंट यहाँ मिलेगा, दोनों टायरों के पीछे मिल जाएगा, टायर के पीछे मिल जाएगा, ये दिखेगा। ये नॉर्मल चार्जर है जो कि आपको 20 से 100% जब चार्ज होगा, करीबन 4 से 5 घंटा लग जाएगा आपको चार्ज, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटा लग जाएगा ये चार्ज होने में। नॉर्मल अपना जैसे होम चार्जर से चार्ज करते हैं, तो ये ऑन बोर्ड चार्जर के साथ आता है। अब बस इसमें वायर लगाएंगे, इसमें बस वायर लगाएंगे, अपने घर में सॉकेट में लगा देंगे। इसमें आपको चार्जर लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑन बोर्ड चार्जर है, क्योंकि चार्जर इसमें आपको इनबिल्ट है। अगर बहुत लोग बोलते हैं कि कितना लोड ये उठा लेगी गाड़ी, कितना लोड पे रेंज क्या देगी, ये बहुत लोगों का सवाल है। तो मैं आज इस पे क्लियर करने वाला हूँ कि आपको रेंज कितना देगी, लोड पे क्या कितना, जैसे बोलते हैं बहुत सारा कंफ्यूजन है कि जो बोलती है कंपनी उतना देगी कि नहीं देगी। तो इसके बारे में आप क्लियर करता हूँ आपको, है ना, इसके बारे में क्लियर करता हूँ। कंपनी का आरटीओ पासिंग है, जो आरटीओ पासिंग हिसाब से चलते हैं, तो 350 kg का आरटीओ पासिंग है, उसमें आपका रेंज 200 किलोमीटर देगी। लेकिन 300-350 किलो तो ले नहीं जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं 1 टन पे और 500 kg पे कितना आपका रेंज देगी। तो जैसे देते हैं, अगर 1 टन पे ले जाते हैं, 1 टन पे ले जाते हैं तो ये आपको देगी करीबन 150 किलोमीटर देगी। 1 टन पे आपको लेके जाएंगे तो 150 का एवरेज देगी, रेंज देगी, ट्रू रेंज की बताता हूँ। और बात की बात 500 किलो का रहता है तो ये करीबन देगा 170 से 180 किलोमीटर देगा, अगर हम 500 किलो की बात करें तो 500 किलो लोड डालेंगे तब। और बाकी लोड के हिसाब से वेरी होते रहता है, लोड के हिसाब से वेरी होते रहता है कि कितना लोड डालेंगे, उस हिसाब से रेंज आपको मिलती रहेगी। फ्लक्चुएशन होते रहती है, कभी तो 1 टन से भी ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन उतना डालना नहीं है। अपने को गाड़ी फाइनेंस फ्री होके उसके बाद भी तो काम करना है, मोटर पे जरूर आता है, लोड आता है, तो ये सब भी ध्यान रखना है। चलिए अब मैं कैबिन की बात करता हूँ, तो कैबिन में क्या दिखने मिलता है आपको। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो चलो इंटीरियर में देखते कैसा है। ये नॉर्मल अपना डोर हो गया, खुल गया अपने को। अगर इसकी बात करें तो कैमरा में इधर आके दिखाइए मेरे को। ये देखिए यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन आ जाएगा, जैसे अपना मारुति गाड़ियों में आता है लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ मिल जाएगा आपको। ये वेंटिलेशन की जगह मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। कैसे भी आप, जैसे गर्मी लगे तो क्या है, इसको चेयर से सकते हैं। और ये बस ग्लास एरिया है, व्यू एरिया है, यहाँ पे ग्लास का साइड का व्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अंदर बात करें तो ये देखो आपको नॉर्मल बैटरी मिल जाती है, जिसका सभी लाइट, इंडिकेटर, आपके म्यूजिक सिस्टम सब इसी से चलेंगे। और ये चार्ज कैसे होगी, तो ये चार्ज होगी जब आप ऑटो रीजनरेशन करता है, जब अपने ढलान पे रहते हैं, जब एक्सीलेटर छोड़ देते हैं, तो टायरों से जो पावर आता है वो मोटर जनरेटर बन जाता है अपना। वो जनरेटर बनने के बाद ना जो बैटरी भी चार्ज करेगा और ये छोटी बैटरी भी चार्ज करेगा, उससे आपको रेंज बढ़ जाएगी। ढलान पे आती है, जैसे फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तब बैटरी जो टायर रहते हैं वो जनरेटर बन जाते हैं, तो आपको उल्टा रिवर्स काम करेगा, वो जनरेटर का बैटरी चार्ज भी करेगा, ये भी बैटरी उसी से चार्ज होगी। और जैसे आप एक्सीलेटर पैडल छोड़ दें तभी भी ये काम ऑटो रीजनरेशन काम करेगा। ब्रेक अप्लाई करेंगे तभी रीजनरेशन काम करेगा, ऑटो रीजनरेशन काम करेगा। तो ये सब फीचर है इसमें। चलो आइए कैबिन दिखाता हूँ, कैबिन अंदर क्या क्या दिखता है आपको। ये आपको स्पेयर व्हील, यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए स्पेयर व्हील, सेम साइज का स्पेयर व्हील है, वो अपना ट्यूबलेस वाला सेम टाइप का है। और यहाँ पे आपका सपोर्ट मिल जाता है। और कैबिन की हाइट की बात करें तो कैबिन देखिए क्या हाइट है, इसकी हाइट अच्छी ऊंची कर दिया गया है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में क्या है, ऊपर हाइट कम होने से ना, जैसे मैं बैठ के दिखाता हूँ कैसे रहता है आपको। देखिए मेरी हाइट है करीबन 5'8" की हाइट है, 5'8" की हाइट है। तो देखिए हाइट के बाद कितना स्पेस बचा हुआ, कभी करीबन 1 पंजा स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे। तो अच्छा स्पेस इसमें दे दिया गया है। कोई मैंने जैसे बोलते हैं ना अपना वो सफोकेशन नहीं लग रहा है इसमें, सफोकेशन एयरी टाइप लग रहा है कैबिन एकदम। तो बात करें यहाँ पे मीटर कंसोल की बात करें, तो आप यहाँ पे स्पीकर लगा सकते हैं। स्पीकर तो लग के नहीं आता है, आप बाहर से लगा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अपना टेप लगा सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि कटना पड़ेगा, जगह नहीं दी, लेकिन कट के लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये कुछ आपका हैंडल हो गया। यहाँ पे मोबाइल आपको प्लेसमेंट के लिए जगह दे दिया गया है, मोबाइल रखें
और 2 ठो रबड़ लगाए यहाँ से, चाहे यहाँ से लगाए चाहे यहाँ से लगाए, चाहे आप कैसे लगा सकते हैं, यहाँ कैसे भी लगा सकते हैं। ये आपको बेहतर सपोर्ट देगा यहाँ पे। तो मॉडल की बात करें, जो कंट्रोल है उसमें की बात करें, तो ये देखिए, ये आपका ड्राइव मोड है। आप कैसे मोड, चाहे अपना इको मोड में चला रहे तो और पावर मोड में चला रहे तो दोनों यही से कंट्रोल होगा, तो आपको ये होगा। और ये रिवर्स मोड है, ये रिवर्स मोड है, ये न्यूट्रल मोड है। तो आप चेंज कर सकते हैं अगर जैसे आपको गाड़ी चलाना है, मान लो चलाना है। और यहाँ पे बात करें, यहाँ बात करें तो वाइपर कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ लाइट कंट्रोल मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको चेंज कर सकते हैं मीटर में जो भी है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, कितनी बैटरी बची हुई है, ये सब आपको इस बटन से बताएगा, तो बाकी अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर में क्या दिखाता है, मीटर में आपको बैटरी का परसेंटेज बताता है। ये आपका किलोमीटर बताएगा, कितना स्पीड में आपको चल रही है। और ये देखो रेंज बता रहा है कि अभी 130 किलोमीटर और जाएगी, अभी कुछ लोड नहीं है तो उसे बता रहा है। देखिए आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे जितना चल गई है गाड़ी। अभी ट्रिप 1 ट्रिप बताएगा, ये बैटरी परसेंटेज बता रहा है 70% बचा हुआ है। सॉरी, बैटरी परसेंटेज बता रहा है कि 70% बैटरी बचा हुआ है। ये न्यूट्रल मोड है। और ये ऑटो रीजनरेशन का जो मोड आता है यहाँ पे आता है, वो जब टायर जब चलते हैं ना इंक्लाइन प्लेन, तो वो सब ये सारा काम करता है, यहाँ दिखाता है, एक लाइट जलती है। और बात करें हम ड्राइव की नीचे बात करें तो यहाँ आपको ब्रेक मिल जाएगा, ब्रेक ऑयल मिल जाएगा, यहाँ ब्रेक मिल जाएगा। और हैंड ब्रेक की बात करें तो हैंड ब्रेक आपको यहाँ मिल जाएगा। ये लाइट आपका केबिन लाइट यहाँ मिल जाएगा। तो बाकी हम बात करें अगर ड्राइव करने की, तो जैसे देखिए इसका अगर चेंज करेंगे तो ये नॉर्मल मोड है, ये आपका ड्राइव होने के लिए चालू है। अगर हम चेंज करें तो ये आपका अपना पावर मोड, पावर मोड आएगा तो इसका कलर चेंज होगा, ड्राइव मोड का कलर चेंज होगा, ये पावर मोड जाएगा। अब इसकी बात करें स्पीड, टॉप स्पीड करके ड्राइव मोड में जो आता है नॉर्मल इको मोड जो होता है, उसका स्पीड आ जाएगा 30 से 35 की स्पीड आ जाएगी। अगर हम इसको पावर मोड में डालते हैं तो इसका आ जाएगा 43 से 47 की टॉप स्पीड आ जाएगी। इसमें लोड के हिसाब से वेरी भी करता है, यहाँ पे लोड के हिसाब से वेरी करेगा। बाकी ये सब बात हुआ, यहाँ ये बात हुआ। अगर यहाँ पे आपको चार्जिंग का भी सुविधा मिल जाएगा, यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं। और ये पार्किंग लाइट का भी ऑप्शन है, हैजार्ड जल जाएगा, यहाँ पे देखिए हैजार्ड जल जाएगा यहाँ पे। बाकी ये बटन खाली दिए रहते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे अपना म्यूजिक सिस्टम लगाए सबके बटन यहाँ लगा सकते हैं आप। ये तो बात हुआ है इसका। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो आपको बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ मिल जाएगा। देखिए कैमरा में दिखाइए तो बैटरी का प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि बैटरी को निकाल देगा, अच्छा फ्रेम के साथ फिट है, अब फिर निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा तो निकलेगा। ऐसा नहीं है कि बैटरी चोरी हो जाएगी। तो काफी सेफ्टी के साथ बैटरी रखा गया है। अगर हम ऑन बोर्ड चार्जर मतलब क्या होता है, आपको बस वायर लेके जाना है, कहीं भी लगाना है, उसको चार्जिंग चालू हो जाएगी। लेकिन चार्जिंग जहाँ लगाएंगे आपको अर्थिंग रहना जरूरी है, उस बोर्ड में अर्थिंग रहना जरूरी है, नहीं तो फिर भूल जाइए आप लगा के चार्ज नहीं होगी गाड़ी। वहाँ चार्जर में अर्थिंग होनी चाहिए, सब पूछ के लगाइए। कहीं और भी लगाते हैं तो अर्थिंग रहनी चाहिए, आपके घर में भी लगाते हैं तो अर्थिंग रहनी चाहिए। तब कभी 4.5 से 5 घंटे लगते हैं, 20 से 100 जाता है तो ये इसका ध्यान दीजिए आप। चार्जर की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाएगा, आपको पीछे चेचिस मिल जाएगा। ये आपको दिखा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए चार्जर है, बस लगाइए और टेंशन फ्री होकर चार्ज कीजिए। अर्थिंग रहनी चाहिए, लेकिन अर्थिंग रहनी चाहिए आपके बोर्ड में, नहीं तो आपको भूल जाइए 4 से 5 घंटे में चार्ज नहीं होगी, भूल जाइए चार्ज होते रह जाएगा। और पीछे बात करें ये आपको, और हम पीछे में बात करें ये आपको CV शाफ्ट मिलेगा जो कि मेंटेनेंस फ्री है। करीबन इसका अगर मोटर की बात करें तो 1,20,000 किलोमीटर तक वारंटी है, कंपनी बोलती है। और अगर नहीं है तो 3 साल मोटर, बोर्ड, ऑन बोर्ड चार्जर, बैटरी, इस सब का जो है 3 साल का वारंटी है। और बाकी जो मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि मेंटेनेंस फ्री क्यों बोलूँगा, ये आपको बस ग्रीस आपको बाहर डालना नहीं है, ये सील पैक्ड है। आपको बस जैसे 1,20,000 बोलती है, 1,20,000 कंपनी बोलती है, लेकिन आप लोगों को अगर जैसे 80,000 चल के 90,000 की हल्का शोरूम में दिखाते रहना चाहिए कि अगर वो बताएं तो आप थोड़ा ग्रीस करा भी सकते हैं। मतलब एक बताने की कंपनी बोलती है कि 1,20,000, लेकिन आप अगर सेफ्टी के लिए आप दिखाते रहेंगे तो बताएंगे ग्रीस लगेगा नहीं लगेगा, वो देखेंगे वो लोग। ये तो था गोगो का कंप्लीट रिव्यू। अगर हम फाइनेंस की बात करें और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इंक्रीज हुआ है, अभी नया रेट लिस्ट आ गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको नया रेट लिस्ट आ गया है। अगर पॉज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। ये भी दो कंडीशन में है, क्या बताऊं। जैसे अभी 2026 का रेट है तो 4,95,000 का
ऑन रोड कीमत इसका है गोगो का। लेकिन अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, डीएल देते हैं तो इसका फाइनेंस अलग रहेगा। और इसका अगर फाइनेंस देते बस आधार कार्ड और पैन कार्ड देते हैं, इसका फाइनेंस सिस्टम अलग रहेगा। तो क्या क्या कीमत रहेगा बताते हैं। आपको डाउन पेमेंट देना है करीबन 65,000 रुपये। अगर डाउन पेमेंट देते हैं तो आपको टोटल अमाउंट रहेगा 4,30,000 रुपये। और इसके बाद अब फाइनेंस की बात करें, जैसे आपको चारों डॉक्यूमेंट देते हैं, देने के बाद पड़ता है तो अगर 4.5 साल के लिए देखते हैं तो 12,250 रुपया देगा 54 महीने के लिए। और अगर आप बात करें 13,000 का किस्त रहेगा तो 13,000 किस्त रहेगा तो 48 महीने के लिए रहेगा अगर आप चारों डॉक्यूमेंट देते हैं तो। बाकी सब जो है स्क्रीन पे डिटेल लिखे रहेगा, आप उस पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप बात करें कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड ही बस देंगे तो इसके बाद 54 महीने के लिए किस्त आएगी 13,500 का किस्त आएगा। 13,500 किस्त आएगा। अगर आप 48 महीने के लिए करते हैं तो 14,350 का किस्त आएगा, आप 48 महीने के लिए करते हैं तो। ये सब था इसके बाद। और जो बता रहे हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, पहले 2025 का रेट और 2026 का रेट से कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये आपको ये बताएं तो 12,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ है। मान लो 4,95,000 है तो माइनस कर दीजिए 12,000, तो ये अपना इंक्रीज़ हुआ है 2026 में इस बजाज गोगो की कीमत। तो कंप्लीट आपका रिव्यू था बजाज गोगो का। फाइनेंस में सबको बताया है, सब बताया आपको। तो ऐसे ही बजाज का और भी ऑटो का जो है, बजाज सीएनजी है, बजाज डीजल है, और गाड़ियों के लाते रहूँगा, और भी गाड़ियों के लाऊंगा कार्गो में रिलेटेड। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको बताइए आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो लाते रहूँगा। ये तो था कंप्लीट रिव्यू। तो चलिए ख़त्म करते हैं। बोलिए जय श्री महाकाल।